नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपने गम की दास्तान सुनाई है कौम को। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नवाज शरीफ की मैं किसी बात को इसलिए अहमियत नहीं देता कि वो भगोड़ा है। वक्त आने पे अपने कारकुनों और जमात को छोड़ के भागा था, मुल्क से झूठ बोल के फरार है। इनके नाम पे अरबों रुपए की करप्शन है। इनको बयान दे, इनका कोई बयान सुनने से बेहतर है कि बंदा अपने काम पे तवज्जो दे और अपनी पार्टी को मजबूत करे और मुल्क की सोच रखे। अच्छा, नवाज शरीफ कहते थे कि मेरा इमरान खान से मुकाबला नहीं, इमरान खान एक कठपुतली हैं, लेकिन जिनका वो नाम लेते थे आज वो उनके मातहत हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये अल्लाह अपना फजल करता है जिनका दिल और नीयत साफ़ हो। जैसे इमरान खान की अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, और जो जितने भी बदनीयतें थे, 2 नंबर लोग थे जो इस पॉलिटिक्स के अंदर, वो सब आज भगोड़े हैं, भागे हुए हैं। अच्छा सर, इस्लामाबाद में बैठ के भी पूरे मुल्क से गालियां खा रहे हैं। इस्लामाबाद को राना सनाउल्लाह ने एक तकरीबन माह से कंटेनर का शहर बनाया हुआ है, लेकिन आप कब तक कॉल देंगे? में से किसी एक कंटेनर के अंदर ना इस किले वाले बंदर को बंद करेंगे। कुरान में फरमा दिया कि हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। ये स्याह लोग हैं। ये वो आलिम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी के आलिम, कुछ हाफिज, कुछ शोदा, वो होंगे, शहीद भी होंगे, आलिम भी होंगे, हाफिज भी होंगे, लेकिन वो जहन्नुम का ईंधन होंगे। तो ये वो आलिम है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना माल बनाया, अपनी औलाद के लिए जायदादें बनाई, अपना ज़कात सदकात खा के अपने फार्म हाउसेस बनाए, अपनी सारी चीज़ें पूरी करने के बाद ये लोग खड़े हो जाते हैं, इस्लाम के दावेदार बन जाते हैं कि मैं 5 लाख उलमा का चेयरमैन हूँ। किधर से तू चेयरमैन है? तूने बताना था कि इस नस्ल ने गुस्ल कैसे करना है, तूने ये बताना था कि तुमने ज़कात कब देनी है, तूने ये बताना था कि हलाल क्या है, हराम क्या है। जब तू खुद हराम पे लग गया, तू किसी को क्या बताएगा कि हराम क्या हलाल क्या है? उस इमरान खान को चैलेंज कर रहे हैं जिसके पास आज से 40 साल पहले ये रौनकें जो नज़र आ रही है ना, ये आज से 40 साल पहले उसके पैरों में रुला करती थी। वो जो आप मलका अलवज़त जो अभी मरी है, जो भी है, वो जो उसका शाही मेहमान 1974 में था। मेरा खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी हासिल करने के बाद दुनिया की सबसे 14 साल उससे मुकाबला करने निकले। उसको क्या ज़रूरत है सड़कों पे निकलने की? वो किस लिए निकल रहा है? वो इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकल रहा है, वो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकल रहा है, वो नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए निकल रहा है। उसको ज़रूरत नहीं है। वो आज चाहे, मैं कसम खा के बता रहा हूँ आपको, इसको चाहे हल्फियन समझें, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, वो आज कहे कि मैं इन चोरों को नहीं पकड़ता, मैं इन डाकुओं को नहीं पकड़ता, कसम खुदा की ये लोग उसके घर बन्नी गाला के आगे जाकर लेट जाएंगे, सुभान अल्लाह, शुक्र अदा करेंगे घर बैठ गया। उन चोरों को टकराइए है। वो कहते हैं ना, पहली दफ़ा आपको टक्कर के लोग मिले तो ये खान है जो इनको टकरा है। सिर्फ अपना आराम छोड़ के, अपनी औलाद छोड़ के। गोल्ड स्मिथ का दामाद था, गोल्ड स्मिथ का दामाद। तलाक के वक्त जज ने कहा कि आपके हिस्से में कोई 1.5 अरब पाउंड या 2 अरब पाउंड आते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा औलाद मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जी क्यों? उसने कहा मैंने अपनी कौम का मुस्तकबिल संवारना है। वो इसलिए भाई भाग दौड़ कर रहा है। वो सुबह इधर, शाम उधर, रात उधर, दिन रात वो भाग दौड़ कर रहा है। वो खुदारा इस बंदे को समझो, इसको समझ जाओगे तो आप सुधर जाओगे, नहीं तो इन गिद्धों के हाथ आप नुचते रहोगे और आपको ये खाते रहेंगे और ये खा पी के दोबारा भागेंगे, कभी सर्जरी कराने, कभी प्लेटलेट्स बढ़ाने, कभी अपने दिल के वॉल। जितनी बीमारियां नवाज शरीफ को, यकीन करें किसी डड्डू को होना वो एक सेकंड भी जिंदा ना रहे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी जानवर को होना, सख्त से सख्त जानवर को, वो 1 सेकंड जिंदा ना रहे। कुछ 36 तो शरियाने उसकी बंद है, होती 4 हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये सेहतयाब हो जाते हैं, ये उड़ते फिरते हैं, भागते फिरते हैं। जब ये इक़्तिदार से जाते हैं तो ये बिस्तरे मर्ग पे चले जाते हैं। हकीकत में ये बिस्तरे मर्ग पे नहीं जाते। अवाम को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस 75 साल में इस मुल्क को दिया क्या है? बांग्लादेश 300 गुना आगे, इंडिया 300 गुना आगे, अफगानिस्तान जहाँ पर 50 साल मैंने जंग देखी, मतलब जब से मैंने होश संभाला मैं अफगानिस्तान में जंग देख रहा हूँ, अफगानिस्तान हमसे 250 गुना आगे। ईरान बिल्कुल सुकून। और खुदा का वास्ता यार उनको समझाओ जिनको नहीं पता। अब आवाम को पता है कि अगर डॉलर 200 रुपये का और बांग्लादेश में 80 रुपये का, तो यहाँ पर सब चोर हैं। चाहे वो कोई भी हुकूमत कर रहा है, वो सारे चोर हैं। चाहे वो कोई भी है, मैं अभी आपको दोबारा, तो कोई भी है वो चोर है। क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर 250 रुपये का है, हमारे मुल्क में रोटी महंगी है, हमारे मुल्क में पानी महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, खाना पीना सब कुछ महंगा, जीना मरना सब महंगा है। सिर्फ महंगा नहीं, क्या नहीं है कि बेईमानों को आप पकड़ें और छोड़ दें। जितना बड़ा चोर होगा, जितना बड़ा डकैत होगा, उसको उतना बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा। वजीर ख़जाना इसहाक डाकू, मोदी पंचर वाले का बेटा है।
बाप उसका पंचर की दुकान थी, खुद वो वेस्पे पे फिरता था 86, 87, 88 में। और आज वो वज़ीर ख़जाना, उसके बड़े बड़े महलात इंग्लैंड में, दुबई में, सिर्फ किस वजह से कि वो नवाज़ शरीफ का समधी है। नवाज़ शरीफ का समधी कैसे है वो भी सबको पता है, मैं पर्सनल जाना नहीं चाहता। लेकिन जो सर्जरी करानी जो गई है ना, जिसने कहा था मुझे प्लेट में रख के पासपोर्ट भी दें तो मैं नहीं जाऊँगा, जैसे ही पासपोर्ट मिला 24 घंटे भी इस मुल्क में नहीं रुकी और जाके अपने असली घर में बैठ गई। क्योंकि वो लोग सिर्फ यहाँ हुकूमत करने आते हैं, करप्शन करने आते हैं, इस बच्चों का, नौजवानों का, इन बुज़ुर्गों का पैसा लूट कर उधर लेके जाते हैं। तो मेरी तरफ से इनके लिए यही है कि मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैम, आज आप अलबरदारी तकरीब में शिरकत करने आई है, क्या जज्बात है आपकी? मैं जी बहुत खुश हूँ। ऑनेस्ट बंदा इमरान खान, उनकी हुकूमत है, बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा हो और सारे मुल्क पे आए इमरान खान की हुकूमत, दुआ गो हूँ मैं। अच्छा मैम, मौजूदा जो सूरत हाल है, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमने तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली है, इस्लामाबाद जो है वो पूरा कंटेनर से भर गए, तो क्या वजह हो सकती है, क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है और क्या लगता है आपको इस बार रोक पाएंगे? देखिए जी, हक और सच को तो हमेशा से ही दबाया गया, ये कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी है। हमेशा से ही हक सच को दबाने की कोशिश की गई, कहाँ छुपता है वो इंशाल्लाह हक ज़ाहिर होगा और साबित होगा। इंशाल्लाह लीडर भी आएंगे और राना सनाउल्लाह भी, इंशाल्लाह उनको भी पता चल जाएगा कि हक क्या होता है। अच्छा मैम, जिस तरह हक और सच की आपने बात की, तो नवाज शरीफ साहब जो है उसने अपने आप को मजलूमियत की वो कर रहे हैं कि एक दास्तान जो है लोगों को सुनाई कि मुझ पे बहुत ज़्यादा जुल्म जो है वो किया गया, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरी अपनी कुर्सी हो, मेरी अपनी हुकूमत हो, फिर तो मैं मजलूम ही मजलूम हूँ। फिर साबित करना क्या मुश्किल है, मुझे मजलूम साबित करना। तो वो जो है कहते रहें, उनकी जो करते रहें। अभी तो यही करते रहे ना, शुरू से भी यही कर रहे हैं, वो यही करते रहेंगे, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह इमरान खान को फतह नसीब होगी, हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। मौला पंजतन इस्लाम की क्या पैगाम देंगे उनके लिए? इमरान खान के लिए, इमरान खान का उनके लिए दुआ है कि वो परेशान, वैसे तो वो परेशान होते ही नहीं है माशाल्लाह, तो उनके लिए हम दुआ गो हैं, हमेशा दुआएं पढ़ते रहते हैं, वो नज़र आते हैं, हम दुआएं पढ़ते हैं, तो अल्लाह उनको फतह नसीब करेगा। ये पैगाम है कि आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, राना सनाउल्लाह साहब जो है जिस तरह के इंतज़ामात उन्होंने किए, तो बीइंग अ पीटीआई वर्कर आप उनसे डरेंगे या मतलब जो आपको रोकने की कोशिश की जा रही होगी, तो क्या आप रोकोगे? अभी हम क्या डरें, अभी भी तो नहीं डरे ना, यहाँ खड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये, राना सनाउल्लाह ने पहले भी उन्हें हर जलसे में रोकने की कोशिश की है, अब तक रुका है कोई जलसा? हर जलसा हो रहा है और ये भी होगा। क्या रद्द-ए-अमल आपका क्या होगा? हम इमरान खान के साथ हैं, ये हमारी मौजूदगी आपको बता रही है। अच्छा, क्या पैगाम देंगे उनके लिए, राना सनाउल्लाह के लिए? ये सॉन्ग चल रहा है ना, वो देख लें, सुन भी लें कि तब्दीली आ गई है। पुराने पाकिस्तान में हमें जिंदा नहीं रहना। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।